तो देखो यार, आज की क्लास एक रोज के साथ कर रहे हैं, है ना। रोज देकर आपको प्रपोज कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सारा का सारा क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है ना। 100% है कि इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, एकदम कंफर्म है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना, फ्री में ज्ञान दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, लास्ट तक देखना है। कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, वो मतलब कि कैसी रचना है ना। कैसी रचना है, कैसी विद्या है, तो है ललित निबंध है। कैसा है ये? ललित निबंध है, ठीक है ना। ये निबंध है एक तरह का। और ललित मतलब होता है जैसे कि थोड़ा सा है, होता है ना, उसमें थोड़ा सा रस भरा हुआ हो, है ना, तो उसको बोलते हैं ललित निबंध, ठीक है। आगे बढ़े। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, है ना। तो कौन सा पुरस्कार मिला था जयप्रकाश नारायण को भाई? तो मिला था भारत रत्न मिला था, है ना। यहाँ पे ये सब भूल जाइए। तो मिला था आपका भारत रत्न, ठीक है। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी भी सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना प्यार से और बढ़िया होने क्वेश्चन जल्दी मिलना मुश्किल है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, या फिर दिनकर की डायरी के लिए, या फिर व्हाट पीपल के लिए, या फिर अर्धनारीश्वर के लिए। तो मिला था ये इसके लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, ठीक है। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है ना। अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये जो शब्द है वो आपका रोज में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। रोज कहानी है उसी में आपका ये जो शब्द है आपका यूज किया गया है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं था ये। आगे देखिए। आगे क्या है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, है ना। किस पाठ की युक्ति है ना। तो जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। ये जो पंक्ति है वो आपका शिक्षा से लिया गया है, ठीक है ना। और शिक्षा का जो मतलब शिक्षा का जो मतलब क्या कहते हैं, लेखक जो है वो आपका है जय कृष्ण मूर्ति हैं, है ना। तो पता ही होगा आपको बढ़िया से। आगे देखिए, परंपराशील नाट्य किसने लिखा है ना। तो कौन लिखे हैं ये परंपराशील नाट्य, कौन लिखे हैं? तो ये कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है ना। अ, मतलब कि लेट नहीं, मतलब आराम आराम से पढ़ा रहे हैं हम, ज़्यादा बका नहीं रहे हैं। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए, ये देखिए, अभी हम जस्ट ऊपर क्या बता रहे थे कि सभा क्या है, तो आपका ये आपका बता था ना कि सभा क्या है। तो ये तो आपका पता है कि आपको स्त्रीलिंग है, लेकिन क्या बोल रहे थे कि इसमें कौन सा संज्ञा है? तो आपका समूहवाचक संज्ञा आ गया ना यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहे हैं कि ध्यान से पढ़िए, आपका ये समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब भाई सभा मतलब का नहीं कर रहे हैं कि सब कोई सभा में बैठ जाओ। सभा मतलब कि 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, बहुत सारा आदमी बैठ गया, एक सभा हो गया, यानी कि ग्रुप हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका? समूह में बैठ गया सब कोई, है। तो समूहवाचक। केंद्रपति का निवास पूछा गया यहाँ पे। तो केंद्रपति का जो निवास था वो कहाँ था? पटना, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर दिल्ली? तो था वाराणसी, है ना, यानी कि बनारस बोल सकते हैं अपने शब्द में, बनारस। ओठ बजाना कहने का मतलब क्या हुआ, है ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? ओठ बजा रहा है कोई, इसका मतलब कि नहीं, देखे होंगे आप, मूवी में देखे होंगे या फिर अपने लाइफ में भी करते हैं। इसका मतलब होता है कि एक्सप्रेस कर रहा है कि वो गुस्सा है ना। गुस्सा प्रकट करना यानी कि क्रोध प्रकट करना, ठीक है। खून का घूंट पीना कहने का मतलब कि एकदम नहीं होता है कि एकदम गुस्सा पी के एकदम है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो समझ सकते हैं बात को। तो गुस्सा पचा जाना, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा है कि काल के कितने भेद होते हैं? काल के नहीं, कहने का मतलब कि वो काल नहीं, जो नहीं कहते हैं काल मरा है तो राजा जवान, वो वाला बात नहीं है। काल कहने का मतलब कि वही टेंस जो पढ़ रहे हैं आप, है ना। तो टेंस के कितने भेद हैं? तो आपका 3 तो है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे क्या है भाई? आगे कह रहा है ना कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, या फिर 6 हैं। तो कितने हैं? तो अर्थ के आधार पर याद रखेंगे कि संज्ञा के 2 भेद हैं, ठीक है। कितने? 2 भेद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? यही बताया पड़ेगा। दलित का बताएगा वहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं जाएंगे, हो नहीं सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। वो सब कुछ जानता हो, है ना। जो सब कुछ जानता हो वो नहीं, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? कि सर्वज्ञ है ना। अ पर्सन हु नो एवरीथिंग इज कॉल्ड क्या? ओमनीपोटेंट।
यहाँ पे जो है सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं क्या, सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला का एक शब्द क्या होगा, जो मतलब कि ईश्वर में भरोसा रखता है उसको तो हम आस्तिक नहीं बोलते हैं ना, एथिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अ पर्सन हु डज बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट, है ना, यानी कि यहाँ पे हिंदी में आस्तिक हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है। प्राकृतिक से मतलब वर्णन मतलब कि प्रकृति से रिलेट कर रहा है। अब पढ़ाऊँ बढ़िया से भाई। उषा जो है क्या आपका प्रकृति से रिलेट करता है आपका, तो उषा है ना, उषा का जादू, भोर भयो, सब पढ़े होंगे ना बढ़िया से, पता ही होगा। इत्यादि शब्द का पूछ रहा संधि विच्छेद, इति प्लस आदि कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है, सब चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इति प्लस आदि इत्यादि। गायक शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो क्या होता जाएगा, गाय प्लस अक, यही सब पढ़ते आ रहे हैं। पवन का, गायक का, ऐसा सब पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, जान नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है ना, परामर्श, परामर्श का पूछ रहा है यहाँ पे कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो परम प्लस अर्थ, है ना, ऑप्शन ए। कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, जान नहीं है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये तो हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है ना। विद्यार्थी भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विद्यार्थी का संक्षिप्त क्या होता है, तो विद्या प्लस अर्थी होता है। ठीक है ना, विद्या प्लस अर्थी इज कॉल्ड विद्यार्थी। ठीक है, आगे है कि आखिरी कलाम के रचयिता पूछ रहा है कि कौन है ना, तो कौन है बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लीजिए पर बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में एकदम आंसर देना ही देना है ना। एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं हम, वो आपको देना है आंसर, है ना। तो आखिरी कलाम का रचयिता पूछा गया तो कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, ये भी बताना पड़ेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मेरे से पहले तो आप बता दिए होंगे, है ना। तो कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देता है वल्लभाचार्य देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, ये पूरा पूरा नहीं लिखता है, वल्लभाचार्य ही लिखता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तुलसीदास के कितने वर्षों का तुलसीदास ने कितने वर्षों तक अध्ययन किया, टोटल कितने वर्ष तक अध्ययन किए थे, तो टोटल कितना, 15 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। आगे है कि भक्ति विमुख जे धर्मो सो अधर्म कर जाए, ये जो पंक्ति है ये कहाँ से मतलब कि लिया गया है वही बताइए, और ये जो इनका कवि है वो कौन है ना, तो सबको बताना है ये लिया गया है कहाँ से और इनके कवि कौन है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, है ना। ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है और किसने ये लिखा है ना, तो बताएंगे भाई। ये तो पता हो जाएगा आपको बढ़िया से कि ये आपका छपै से है ना, छपै से चैप्टर से आपका है, और यानी कि नवादा से यहाँ पर जाएंगे। ठीक है ना, तो भक्ति मुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, ये जो पंक्ति है आपका छपै से लिया गया है और ये नवादास के द्वारा लिखा गया है ना, यानी कि कवि कौन है, नवादास है। ठीक है, आगे कि भूषण भूषण की भाषा कौन सी थी, है ना। भूषण जी की जो भाषा था वो कौन सा था आपका, तो ब्रजभाषा था, पता है ना बढ़िया से, हाँ पता होगा। तो बाबू ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है ना, बार बार बताना पड़े, भूल जाते हैं आप लोग, है ना। यही तो हमारा गुरुदक्षिणा होता है। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है ना। तो चंद्रगुप्त नाटक के जो नाटककार हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर मोहन राकेश, देवेंद्र नाथ वर्मा या शर्मा सॉरी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो कौन है, तो ये हैं कौन, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या है कि कह रहा है कि किसकी, चलिए आपको देते हैं 3 ऑप्शन। ठीक है, ज़्यादा नहीं देते हैं आपको, 3 ऑप्शन देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसकी रचना है, आज दिशाएं भी हंसती है, हाँ, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना, अब तक मेरे पास ना आया, ये जो मतलब कि रचना जो है वो किनके द्वारा है यहाँ पे बताइएगा, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, है ना। और भी पूछता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो कार दुर्घटना में। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन पूछता है तो बता दें आपको। आगे है, आगे क्या है, कह रहा है कि निम्न में से मानव मुक्ति बोध, है ना, मानव नहीं, माधव मुक्ति बोध की रचना कौन सी है। ठीक है ना, सिर्फ से आपका मुक्ति बोध ही कभी कभी लिखता है, पूरा पूरा नहीं लिखता है, तो ध्यान रखेंगे कि गजानन माधव मुक्ति बोध जी का अगर रचना पूछेगा तो आपका ये जनन का चेहरा एक यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना, ठीक है, और भी बहुत सारा है ऐसे कि ये ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे बी है ना।
अशोक वाजपेयी का मूल वास कहाँ था, यानी कि मूल जो निवास स्थान था वो कहाँ था? तो मध्य प्रदेश में सागर जो स्थान है वहीं था, ठीक है ना। आगे बढ़ें। मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है, बताइएगा। मित्रता, अब भाई मित्रता कोई देखता थोड़ी है, यानी कि भाववाचक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। चतुरानन शब्द जो है कौन सा समास है ना, जिसका चार आनन हो उसको बोलते हैं क्या? चतुरानन, यानी कि बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इंडिकेट किसी और को कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है कि रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, या फिर द्वंद्व है, या फिर बहुब्रीहि है? तो आपका क्या है ये बताइएगा। तो आपका है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रोग से पीड़ित है ना, तो बता रहा है ना कि जहाँ पे से लग के कुछ हो रहा है ना, तो वहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। आयात कहने का मतलब क्या होगा कि कोई चीज़ को मतलब अपने देश में लाना है ना, या फिर कह सकते हैं कि आयात मतलब कि वही लेके आना, और निर्यात मतलब कि भेजना, है ना। तो इसको जो हो जाएगा विलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका निर्यात। अगर इंग्लिश में बता दें तो आपको देखिए यहाँ पे इसका होता है EMPORT। इम्पोर्ट मतलब होता है क्या? आयात होता है ना। मतलब कि कोई भी सामान अपने देश में लाना। और निर्यात मतलब होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये बता रहे हैं इसलिए ताकि इंग्लिश में अगर पूछ देगा, कहीं इंग्लिश में पूछता है, पूछेगा कोई चीज़ पूछवे करता है ये वाला, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आते ही रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इम्पोर्ट का हो जाएगा एंटोनिम, एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए और क्या चाहिए भाई आपको, हम इंग्लिश बता रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा दे रहे हैं साथ में, तो है ना। सब्सक्राइब नहीं करेगा तो कितना गलती कर रहे हैं, हाँ। सब चीज़ लेके चल रहे हैं यहाँ पे। नास्तिक किसको बोलते हैं? जो कि भगवान में विश्वास नहीं रखता है ना। और आस्तिक किसको बोलते हैं? जो भगवान में विश्वास रखता है, तो नहीं किसको विलोम पूछ रहा है, तो आपका आस्तिक हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है ना। उमस कहने का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं बोलते हैं काफ़ी उमस है, बहुत आज गर्मी है, इसका मतलब कि उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ठंडक, है ना। चलिए, एक बात बोल रहे हैं, पता नहीं बात मानेगा नहीं मानेगा, भगवान जाने। पर अगर आप इतना बात मानेगा ना, तो मतलब कि आशीर्वाद है कि एकदम बढ़िया नंबर आपको आ जाएगा एकदम। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। एक काम करिएगा कि इस वीडियो का जो लिंक है अपने स्टेटस पर कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसको डाल दीजिएगा स्टेटस पर, ताकि सब कोई देखे, है ना। सबको यहाँ पे वीडियो देखने आए, या फिर ग्रुप वगैरह है वहाँ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो एकदम एकदम खड़ा खड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, अगर इतना कर लीजिएगा ना तो एकदम नंबर फाड़ दीजिएगा, ठीक है। एकदम आशीर्वाद है, इतना कर लीजिएगा तब, ठीक है। गरीब शब्द कब से रहा है बिलोंग? गरीब का क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा भाई, कौन सी बड़ी बात है, गरीब का अमीर हो जाएगा, ठीक है। कोई भारी क्वेश्चन है नहीं। टेढ़ी खीर होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टेढ़ी खीर मतलब कि काफ़ी कठिन काम है यार, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कठिन कार्य। मुट्ठी में करना खाने का मतलब क्या होगा? अरे भाई नहीं बोलते हैं हम तो मुट्ठी में कर लेंगे उसको, एकदम मुट्ठी में कर लेंगे, है ना। लड़की लोग सॉरी लड़की लोग काफ़ी बोलती है, हम उसको ना मुट्ठी में कर लेंगे, मुट्ठी में, यानी कि वश में कर लेना है, ठीक है ना। ऑप्शन डी, ठीक है। जो नए नए जो बच्चे हैं वो अटेंडेंस लगा देंगे कि हाँ सर हम नए हैं, ठीक है। हंसी खेल समझाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? हंसी खेल समझाना कहने का मतलब क्या हो गया? साधारण काम समझाना, है ना, मतलब नॉर्मल काम। हंसते हंसते मतलब समझा दिया, यानी कि साधारण काम से समझा दिया, है ना। आगे है कि बिज्जक के कवि का नाम पूछा गया है यहाँ पे। बिज्जक इस संग्रह किस में संग्रहित है, या ये भी क्वेश्चन आपका आया है, हिस्ट्री में आया है। यहाँ पे है कि बिज्जक के कवि का नाम, तो क्या नाम है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, या फिर केशवदास? तो क्या नाम है? कबीरदास, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, झटपट कर लेते हैं। तिरंगा शब्द का कौन सा, तिरंगा शब्द है कौन सा समास है भाई? तिरंगा, तीन रंग का झंडा अपना ऊंचा सदा रहेगा, है ना। बच्चे बच्चे में हम लोग गाए थे बहुत, है ना। तो त्रिरंगा, तिरंगा यानी कि थ्री कलर, है ना, यानी कि थ्री कलर का बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? संख्या का शब्द आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए हो जाएगा आपका दिघु हो जाएगा, ठीक है ना। द्विगु, जैसे चौराहा हो जाएगा, त्रिभुवन हो जाएगा आपका, है ना। ये सब आ जाता है दिघु में आ जाता है, ठीक है। मोहन का जन्म पूछा गया कि कहाँ हुआ था? चलिए इसको बता देते हैं। एक तो पूछे हैं, याद रखिएगा, पूछे हैं ना, बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखते हैं कितना पढ़ते हैं। ये हम बता देंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1925 ईस्वी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक रचनाकार पूछा गया है ना। दूसरी परंपरा की खोज जो पुस्तक के रचनाकार हैं वो कौन है? नामवर सिंह हैं, या फिर हरि सिंह दिनकर हैं, या फिर रामविलास शर्मा जी हैं, या फिर जय कृष्ण मूर्ति हैं? तो बताइएगा तो कौन है ये? नामवर सिंह है, ठीक है। देखिए हम 50 से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो भाई
इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।